नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शर्ट कलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है और हमने डबल में बिछा रखा है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई जो भी है हमारे कपड़ा की ये पूरी लेना है। चेस्ट हमारी 42, कोमर 37, हिप 47, आस्तीन की लंबाई 19, आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 15। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है नाप के अकॉर्डिंग। तो फोल्ड हमें करना है जितना हमारी कुर्ती की नीचे की दामन की एक पार्ट की चौड़ाई है उसकी आधी हमें लेना है प्लस 2 इंच। सबसे पहले 2 इंच हमें यहाँ से मोड़ने के लिए लेना है और जो हमने ये निशाना लगाया इसी निशाना पर इंची टेप को रखना है और हमारी नीचे की दामन की चौड़ाई जितना है इतना ही हमें लेना है। तो हमारी नीचे की दामन की एक पार्ट की चौड़ाई है 24.5, तो 24.5 की आधी हमें लेना है क्योंकि ये कपड़ा हमारी डबल में है। तो 24.5 की आधी आएगी हमारी 12.25, 12.2 सूता। तो हमने 12.25 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 2 पार्ट, एक ये 2 और 4 लेयर में है। 1 2 3 ये 4 लेयर एक ही साथ हमें दोनों पार्ट की कटिंग करना है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो लंबाई जो भी है हमारी पूरी है तो हम यहाँ से नाप डालेंगे। 1 इंची हम पहले छोड़ देंगे। 1 इंची हमारी पीछे की पार्ट पर यूज में आएगी। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और बॉडी की लंबाई की मार्किंग नाप के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे मेन पार्ट हमारी कुर्ती की होती है शोल्डर, आर्म होल और गला। गला की अकॉर्डिंग हमें आर्म होल और शोल्डर लेना है। तो यह हमारी कॉलर वाला सूट है तो जो भी हमारी शोल्डर है हमें पूरा लेना है। तो सबसे पहले हम ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो ये हमारी कॉलर वाला सूट है तो हम लेंगे शोल्डर, हमारी शोल्डर है 15 की आधी 7.5, तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची सिलाई मार्जिन जितना हमने शोल्डर लिया, शोल्डर हमारी 7.5, तो 7.5 पर हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे। हमारी हैवी साइज की सूट है तो हम चेस्ट की निशाना लगाएंगे 10.5 पर, कोमर की 14 पर और हिप की लगाएंगे हम 20 पर। हिप आपका हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। तो जो भी हमारी साइज है उसकी चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो हमारी साइज है 42 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 10.5। 2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। कोमर हमारी 37 है तो 37 की चौथा हिस्सा आएगी 9.25, 9.2 सूता। 1 इंची लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। लूजिंग आप आधी इंची भी ले सकते हो आपका फिटिंग की अकॉर्डिंग। ये जो हमने लिया ये मीडियम फिटिंग है। हिप हमारी 47 है तो 47 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 12.25, 12 से 2 सूता कम। तो हमने 12.25 पर निशाना लगा दी। यहाँ पर लेंगे हम आधी इंची लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। अब जो हमने ये निशाना लगाया ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी कोमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कोमर की निशाना पर स्केल को ऐसा रखेंगे और आर्म होल यानी यहाँ पर चेस्ट तक हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कोमर से लेकर हिप तक की लाइन भी खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। नीचे की जो दामन है ये हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी तो हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो जितना हमने शोल्डर लिया इतना ही हम यहाँ पर भी एक निशाना
लगा देंगे और ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें गला की निशाना लगाना है, तो हमारी हैवी साइज की सूट है तो गला की निशाना लगाएंगे हम 3 पर। यहाँ से हमें शोल्डर को डाउन करना है 1.25 इंच। अब ये गला की निशाना और शोल्डर की निशाना, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अगर आपका गला 3 इंच या 2.5 इंच हो तो आपको शोल्डर को आधी इंच ही कम करना है और कॉलर वाला सूट में हमें शोल्डर को पूरी रखना है। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर एक निशाना लगाना है और ये निशाना दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगाना है। अब इसी निशाना से हमें गोलाई देना है। तो ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और ये आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें करना है, ये हमारी 2 पार्ट है, ये आगे की पार्ट है और ये पीछे की। तो कटिंग हमें करना है आगे की पार्ट की, यानी एक पार्ट की। तो हमने एक पार्ट की कटिंग कर लिया। शोल्डर को आपको आधी से 1.25 इंच तक डाउन करना है। हमने 1.25 इंच डाउन किया, आप आधी इंच भी डाउन कर सकते हो। अब हमें पीछे के पार्ट पर 1 इंच ज़्यादा लेना है जो हमने पहले ही छोड़ी थी। अब हमें ऐसा निशाना लगा देना है ऐसा और सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें जो हमने गला की निशाना लगाया ये निशाना को पीछे की पार्ट तक खींच देना है, आर्म होल की निशाना को भी ऐसा। अब हमें कटिंग कर देना है। यह हमारी बराबर है तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग साथ साथ कर देना है। आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी हम दे देंगे। पीछे की पार्ट की गला की कटिंग हम आधी इंची पर ही करेंगे। आगे की पार्ट की गला की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें शार्ट कॉलर बनाना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यह हमारे पास कपड़ा है, यह हमारी कपड़ा डबल में है। अब हमें एक बार और फोल्ड करना है क्योंकि हमें एक साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। अब हमारी कपड़ा सालियार में है तो सबसे पहले हमें लंबाई की मार्किंग करना है। तो लंबाई हमारी 19 है तो हमें लेना है 19.5, आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो ये कपड़ा हमारी कम है, पूरी 20 इंच कपड़ा है हमारी। तो यहाँ पर हम सलवार में से पट्टी लगा देंगे तो लंबाई हम पूरी रखेंगे। अब हमें आस्तीन की आर्म होल की गोलाई देना है तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम 3 इंच पर। लंबी आस्तीन हो तो 3 से 3.5 इंच पर हमें गोलाई की निशाना लगाना है। हमने 3 इंच पर लिया। हमारी आर्म होल है 7.5, 1.25 इंच हम शोल्डर को डाउन किया तो हमारी है 7.25, हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। कॉलर वाला सूट के लिए हर साइज के लिए हमें 1 इंच प्लस करना है और मार्जिन हमारी ये 2 इंच। अब हमें गोलाई देना है तो हर साइज के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशाना लगाना है और जो हमने ये फिटिंग की लाइन खींचा, ये लाइन और ये दोनों पॉइंट को सीधी लाइन खींच देना है। अब इंच टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकालना है और बाहर की तरफ आधी इंची पर निशाना लगाना है। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से ये जो हमने आधी इंची बाहर निशाना लगाया, ये लाइन होते हुए ये फिटिंग की निशाना तक हमें मिला देना है। मोहरी हमारी 9 है तो 9 की आधी 4.5, 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब हमें ये निशाना और मोहरी के निशाना दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो हमने मार्किंग कर लिया, अब हम कटिंग कर देंगे। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, ज़रूर देखें।